आनंदवर्धन जी, ये जो ममता बनर्जी की चिट्ठी है, इसको आप किस नजर से देखती? क्या वो डरी हुई लग रही है आपको, या वाकई उनको इस देश के फेडरल स्ट्रक्चर की चिंता है? मतलब मैं इसको ये कहूंगा आशुतोष जी कि सबका कुछ कुछ समावेश है। अ बिट ऑफ एक थोड़ा डर, थोड़ा आगे की स्ट्रेटेजी, लीडरशिप की बात, और नेचुरली अभिषेक बनर्जी को ये डर कि कहीं गिरफ्तार ना हो जाए। देखिए, ये पुलिस का एक बहुत पुराना वो है, मैं अपने साथ पूर्व आईपीएस अफसर भी है। लोग गिरफ्तारी से डरते हैं, लोग ट्रायल से इस देश में नहीं डरते हैं, मुकदमा चलेगा उससे नहीं डरते हैं, गिरफ्तार हो जाऊंगा इससे डरते हैं। और बहुत सी जगह पे गिरफ्तारी को ही मान लिया जाता है कि यही सजा है। चिदम्बरम साहब को वो 100 दिन, मतलब जो अमित शाह साहब से थे उनसे 4 दिन ज्यादा रखना था, और आज की तारीख तक कुछ नहीं हुआ, वो ट्रायल चल रहा है। आज तक अगर चिदम्बरम साहब में इतना था तो अब तक उनको जेल में बंद करके कुछ जो भी फांसी लटकानी थी दे देना चाहिए था, 2-4 बार फांसी। लेकिन वो नहीं है, लोग डरते हैं गिरफ्तारी से। और ये पहली बार हुआ। देखिए, वहां पे शरद पवार साहब को जब ये किया तो उन्होंने कहा मैं ही चल के आ रहा हूं, वो बैकफुट पे आ गए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं, हाँ बताओ मुझे गिरफ्तार करो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो थोड़ा सा घर वाले लोगों का आप लाते हैं, जिनको ठीक है वो 2 बार के एमपी हैं, आप लोग कहेंगे पॉलिटिकल है, लेकिन इन लोगों को थोड़ा ये सब डर लगता है। मैं इसके अलावा 2-3 चीजें और इसमें ऐड ये कर लूं कि एक तो ये डर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी तरफ इन्होंने कांग्रेस से अपने रिश्ते बीच में इतने खराब कर लिए थे, और वो एक कॉमन व्यक्ति थे, वो पीके साहब जो थे, उन्होंने इनको आके क्या समझाया, जो भी समझाया, इन्होंने सीधे सीधे बीजेपी, अच्छा अगर आपको कुछ पोचिंग करनी थी तो बीजेपी की करती, इन्होंने कांग्रेस के ऊपर सबसे पहले इन्होंने शुरू किया। अगर आपको याद हो, सुष्मिता देव को ये ले गए, सुष्मिता देव को वहां से लाए त्रिपुरा में, फिर उसको एमपी भी बनाए। वो फिलेरो साहब को वहां से गोवा में किए। यूपी में कमलापत त्रिपाठी जी के जो ललितेश्वर पति त्रिपाठी थे, उनके पौत्र थे, उनको बुलाया जिनकी कोई मतलब नहीं था, इलेक्शन में यूज भी नहीं हुए। मतलब एक अच्छे खासे व्यक्ति जो शायद, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कांग्रेस में, उनके पास और ऑप्शंस थे, सपा में जाते, लेकिन उनको इन्होंने बुलाया। ये सब करने के बाद अगर आज के लेटर में मैंने एक चीज देखी, और वो मालूम नहीं आप लोगों ने उसको मिस किया, या इट हैज नॉट बीन एड्रेस टू अ पर्सन। वो एक बहुत जनरल लेटर है टू ऑल द चीफ मिनिस्टर, रिस्पेक्टेड चीफ मिनिस्टर एंड लीडर्स। और मुझे इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, जो शाम को अधीर रंजन चौधरी जी ने भी कहा, जैसे एक कहीं थोड़ी शर्म नहीं होती, मैं आपको गाली गलौज करूं और कल के दिन आपसे आंखें कैसे मिलाऊं, तो मैं लिखूंगा टू ऑल दी वो ऑफ एडिटर्स ऑफ ऑल दी, वो तो कुछ वो वाली बात थी। भाई, आपका इतना बड़ा सेक्रेटेरिएट है, आप अकेली मुख्यमंत्री हैं जो 4 तरह की भाषाएं अपने पैड पे यूज करती हैं। आप हिंदी, बांग्ला, उर्दू, इंग्लिश सब यूज करती हैं। आपके पास ये सेक्रेटरियल हेल्प है कि आप बाई पर्सन लिखते हैं, क्योंकि आज अगर देश इतने इतने आपको इतनी चिंता है, इतनी मुश्किल हालात में खड़ा है, कितने लोग होते, 40 लोग, 50 लोग आप ये बिल्कुल कर सकती नहीं। लेकिन ये इन्होंने किसी को इंडिविजुअली नहीं लिखा है, और वो मुझे सिर्फ ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ी झिझक थी इनको कि कैसे ये, हाउ टू ब्रेक द आइस, क्योंकि कांग्रेस से वो कहीं ना कहीं संवाद स्थापित करना चाह रही हैं। पीके जी भी आज छोड़ के, बट लेकिन आनंदवर्धन जी, जो जो जिस ओर आपने इशारा किया, मैं उसका पहला पहला सेंटेंस में अपने दर्शकों के लिए पढ़ देता हूं, और वो पहला सेंटेंस इस बात को बहुत बहुत करीने से एस्टैब्लिश कर देता है कि दरअसल कहीं ना कहीं ममता बनर्जी अंदर से डरी हुई है। उनको इस बात का डर लग रहा है कि जो उनके भतीजे को गिरफ्तार किया जा सकता है। ये कहती है कि आई एम राइटिंग टू यू टू, और कहता है रेस्पेक्टेड चीफ मिनिस्टर्स डैश लीडर्स, I am writing to you to express deep concern over the direct attacks on the country's institutional democracy by the ruling BJP. Central agencies such as the Enforcement Directorate, CBI, Central Vigilance Commission CVC, and the Income Tax Department are being used to target, harass, and corner पॉलिटिकल ऑपोनेंट्स अक्रॉस द कंट्री फॉर वेंडेटा। यानी बदले की भावना से इन तीनों इन एजेंसियों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही। यानी इसमें किसी तरीके से बट परंतु लेकिन है ही नहीं, सीधे सीधे उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बदले की भावना से इसका इस्तेमाल कर रही है। तो ये अगर अपोजिशन यूनिटी की बात अगर वो कर रही होती है, उस बारे में सोच रही होती, तो शायद कुछ भूमिका बनाती और उसके बाद करती। लेकिन ऐसा लगता है उनका मेन थ्रस्ट ये है कि किस तरीके से केंद्र सरकार की सरकारी एजेंसीज तमाम राजनीतिक दलों को जो है वो अटैक कर रही है बदले की भावना से। इसका मतलब वो डरी हुई है। जी नहीं, मैं सिर्फ एक चीज मैं इसलिए ऐड कर दूं, मतलब शी इज नॉट रीचिंग आउट टू इंडिविजुअल। मेरा कहना यह है कि जैसे आज एक आप लेटर जारी करिए, मान लीजिए हम लोगों को कुछ होता है कि भाई कहीं
आप एक लेटर, तो आप जनरल थोड़ी करेंगे, यू आर नॉट रीचिंग आउट टू इंडिविजुअल्स। मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि ये वो व्यक्ति हैं जो इंडिविजुअल का मतलब समझती हैं। बंगाल में जब ये कलकत्ता में रैली करती हैं तो अपने हाथ से खाना परोस रही होती हैं भाई, वी ऑल हैव सीन। वो एक एक आदमी को सब्जी और पूछ पूछ के खाना खिला रही हैं, और तो वो समझती हैं कि इंडिविजुअल रीचिंग आउट टू इंडिविजुअल इज हाउ इंपॉर्टेंट। मेरा कहना ये है, दूसरी समस्या क्या है जो मुझे लग रहा है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसलिए एड्रेस कर रहे हैं कि देखिए 2022 में 2 इलेक्शन है विधानसभा के, और 2023 में 9 स्टेट इलेक्शंस, 11 स्टेट इलेक्शंस अब से लेके जनरल इलेक्शन के बीच में हैं, और ये ऊपर तो डरी हुई हैं। बाकी जो ये बार बार कह रही है ना कि ये इलेक्शन के समय सेंट्रल एजेंसीज को यूज किया जाता है, और ये देखा भी है हम लोगों ने, हम सबने देखा कि जब इलेक्शन आता है, मतलब मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दे दूं, इलेक्शन के बाद ये यहाँ उत्तर प्रदेश में 35 वो एमएलसीज के इलेक्शन हो रहे हैं इनडायरेक्टली, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पंचायत करते हैं। उसमें एक एक राजा भैया हैं, उनका एक खास व्यक्ति हैं, उनके अजीज हैं, एमपी भी रहे हैं, वो 3 बार के एमएलसी हैं। अब इस बार बीजेपी ने यह ठाना है कि हम किसी दूसरे एमएलसी को नहीं बनने देंगे, 35 सीट हम लेके आएंगे। उनके ऊपर 1998 का एक केस कि रिवॉल्वर के लाइसेंस के लिए गलत एड्रेस दिया था, उस पे वो 16 तारीख को उनको 7 साल की सजा सुना दी गई, 7 ईयर्स, 10,000 का जुर्माना, 7 साल की सजा। मतलब ये साफ साफ है कि वो कहीं ना कहीं इसको यूज किया जाता है। इलेक्शन का जो जुडिशरी की बात कर रहे हैं, जो उन्होंने लिखा नहीं है, ये कहीं ना कहीं अपने हिसाब से ये टाइमिंग करते हैं। तो एक तो मुझे ये भी लग रहा है कि स्टेट इलेक्शंस राउंड द कॉर्नर है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैं अभी भी मानता हूं कि बिना कांग्रेस की ये उनको समझ में आ गया। उन्होंने एक समय कहा था कि यूपीए की कोई रेलेवेंस नहीं है, आज वो अपने शी कैन नॉट ईट हर वर्ड्स बैक, वो अपने वो अब ये कह नहीं सकती है कि यूपीए की रेलेवेंस है। अच्छा या बुरा, हम सब लोगों को लगता है कि कांग्रेस, जब गडकरी साहब को लगता है तो हम और आपकी क्या औकात। गडकरी को लगता है कि इस देश में बिना कांग्रेस के ऑपोजिशन की कोई वो नहीं है, एक रोल है उनका। तो मैं सिर्फ ये कह रहा था कि ये ममता बनर्जी को भी लग रहा है, अब वो कहीं ना कहीं वाइडर लार्जर ऑपोजिशन यूनिटी की बात जरूर कर रहे हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।